हेलो एवरीवन। नया वीक स्टार्ट हो गया है, 15 सितंबर है। इस वीक फिर हम अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप के जो भी लेवल हम शेयर कर रहे हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आपको जरूर क्वालिटी वाली ट्रेड मिल रही होगी। आपको हमेशा अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको पहले ही अपना मार्केट एनालिसिस कर लेना चाहिए। किसी भी मार्केट के ऊपर जाने या किसी ब्रेकआउट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर किसी लेवल पर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ आएगी तो मैं ये ट्रेड लूंगा, या मार्केट वहां जाएगी तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी पूरी है। और यही हमारा मकसद रहता है कि आपको इस तरह के लेवल शेयर करना, एक एजुकेशनल कंटेंट आप तक देना जिसमें आपको कुछ बेनिफिट हो। अगर आपको भी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वीक मार्केट में क्या रहने वाला है वो हम देखेंगे। और लास्ट वीक जो भी आपने पूरा देखा है कि मार्केट में जो जो लेवल हमने दिया है, मार्केट ने एग्जैक्ट वही परफॉर्म किया है। और मैं डेली भी मार्केट का एक एनालिसिस देता हूं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, जिसका हैंडल है ट्रेड गुरु रवि। आप मेक श्योर आप वो फॉलो कर लीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मार्केट का ओपनिंग से पहले जो मार्केट की एक स्क्रिप्ट या मार्केट के लेवल रहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। आज के एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ये वीक कैसा रहने वाला है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। सो ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले मैं निफ्टी का डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के मैंने डेली चार्ट में आपको लेवल दिए हुए थे। ऊपर की साइड में 25,160 से 240 के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है। और निफ्टी लगभग उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को 25,130, आज भी वही लेवल हिट किया है। और ये एग्जैक्ट वही हाई है जो 21 अगस्त को मार्केट ने लगाया था। ये लेवल अभी क्रॉस करने में मार्केट को थोड़े से चैलेंजेस फेस होंगे, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एक ड्रॉप आया था। 25,140-50 से लगभग 24,450 के आसपास तक निफ्टी आ गई थी। 600-700 पॉइंट की गिरावट आई थी। तो ये लेवल अगर जैसे ही क्रॉस करता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ जाएगा। वो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है एक ट्रैप हो। जस्ट उसके ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है 25,140 से 25,270। मुझे लग रहा है मार्केट में ये वीक नीचे की साइड में 24,900 और ऊपर की साइड में 25,250 से 300, ये रेंज रहने वाली है। आपको ये लेवल नोट कर लेने हैं। 24,900 और 25,300 से 320, ये ऊपर की रेंज है और नीचे की रेंज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, सबसे पहले निफ्टी का इंट्राडे हम चार्ट देखते हैं, 15 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंट्राडे में, तो मार्केट में जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो है यहाँ पर सेलिंग साइड का। बिकॉज 25,120 से 160 का जो रेजिस्टेंस मैंने लास्ट वीक भी दिया था, मार्केट उसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और वहां से धीरे 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 नीचे आ रहा है। इंट्राडे में 25,120 से 160 का रेजिस्टेंस एरिया है, वहां उसके एरिया के आसपास आप बियरिश स्ट्रेटजी या मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे में सपोर्ट मुझे लग रहा है 24,980 से 25,000। अगर इस एरिया में आता है मार्केट तो आप 24,950 का स्टॉप लॉस लगा के तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए 24,980 से 25,010, स्टॉप लॉस 24,950। ऊपर की साइड में 25,120 से 25,150, स्टॉप लॉस 25,170। स्विंग ट्रेड की मैं बात करूं,
स्विंग ट्रेड में 25,130 40 या थोड़ा सा वेट करके 25,180, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स ऊपर के इन लेवल पर अभी हमें तेजी नहीं बनानी है। हम तेजी अगर स्विंग ट्रेड में बनाने का वेट करेंगे तो हम लोअर लेवल के आसपास ही वेट करेंगे, जो कि मैंने नीचे दिया है आपको 24,900 के आसपास। स्टॉप लॉस आपको रखना है बिलो 24,800। 24,900 के आसपास अगर मार्केट आती है तो 24,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड में 25,150 से 25,200 जाती है तो 320 का स्टॉप लॉस लगा के सेल की पोजीशन रहेगी। ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। पोजिशनल में हमने एक मेक और ब्रेक लेवल दिया था लास्ट वीक भी कि 24,350 मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल, और मार्केट ने वही किया, वहां से अच्छा खासा एक जंप आया है। सो पोजिशनल में अभी आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरी एडवाइस है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले। अभी हम देखेंगे या तो एक डिप का वेट करेंगे या फिर एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी तेजी की साइड तो नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मंदी की साइड है। अगर आपको पोजिशनल रिस्क लेना है तो 350 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में 25,150 से 200 के आसपास सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप गिरावट का वेट करें, अभी तेजी की पोजिशनल ना बनाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू तेजी का था, और आपने देखा होगा मैंने क्लियर मेंशन किया था कि 53,700 के लास्ट मंडे को भी मार्केट जहां पर ओपन हो वहीं पर आपको बाय कर लेना है। और मार्केट वहां से लगभग 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ चुकी है, और यहां पर कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। एक जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो है 55,140 से 55,300। तो यहां तक तो बैंक निफ्टी जाना चाहिए। कंपेयर करूं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी मुझे तेज लग रही है। अगर आपको कोई पेयर ट्रेड करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को प्लस कर सकते हैं। सो पोजिशनल अगर आपके पास बैंक निफ्टी है इस एरिया की, तो आप उसका स्टॉप लॉस अभी 54,300 के नीचे रख के आप इसमें होल्ड करें। 55,300 चार 55,200 से 300 के आसपास जाएगी बैंक निफ्टी। वहां देखते हैं कि कोई ट्रेंड रिवर्सल साइन आता है या हमें स्टॉप लॉस रिवाइज करके और तेजी में जाना है। बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में मुझे जो सपोर्ट लग रहा है बैंक निफ्टी का वो है 54,700 से 800। अगर बैंक निफ्टी 54,700 से 800 के बीच में आती है तो आप बाय कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे को भी इंट्राडे लेवल दिया था 54,600 से 700 में आती है हम बाय करेंगे। 550 का स्टॉप लॉस था, और बैंक निफ्टी ने 580 का लो लगाया था, वहां से भी एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिला था। अगर आज बैंक निफ्टी 54,700 से 800 के बीच में आती है तो 54,670 का 660 का बैंक निफ्टी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के हम तेजी ही करेंगे बैंक निफ्टी। हम मंदी नहीं देख रहे हैं। मंदी अगर इंट्राडे के लिए देखेंगे भी तो वेट करेंगे 55,150 से 55,300 के रेंज का। स्विंग ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में, स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा लेवल है अगर किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी नीचे आती है 54,100 टू 54,300, 54,100 से 300, तो यहाँ पे तेजी करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 54,000। और अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है 55,200 से 400 के आसपास। सो यहाँ पर सेल एडवाइज नहीं करूंगा मैं। सेल एडवाइज अगर रिस्क लेंगे भी तो मैं सेल देखूंगा 55,700 से 850 के बीच में, और 56,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये बैंक निफ्टी के एरियाज हैं। सो आज के एनालिसिस में हम देखेंगे गोल्ड में और बिटकॉइन में क्या लेवल्स हैं और उनमें क्या ट्रेड बनती है। इससे पहले कुछ सेक्टर देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। सो जो मुझे सेक्टर अच्छा लग रहा है कि मुझे पीएसयू स्टॉक में काफी एक अच्छी रैली दिख रही है। पीएसयू में एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ फॉर्मेशन आ रही है। सो पीएसयू का मैं अगर चार्ट ओपन करूं, एक सेकंड।
सो पीएसयू में 9705 के आसपास चल रहा है और एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन है। सो मुझे लग रहा है कि स्विंग ट्रेड एटलीस्ट 9850 तक तो पीएसयू जाना चाहिए। सो 1 से 2 दिन का पोटेंशियल लग रहा है मुझे पीएसयू स्टॉक्स में। और आज कुछ स्टॉक्स में मैंने पीएसयू में स्ट्रेटजी भी दी थी। इरेडा में हमने दिया था, आरवीएनएल में हमने दिया था, हुडको में हमने दिया था, जिनमें कुछ में ठीक ठाक इंट्राडे में ही प्रॉफिट आया है। और ये मुझे लग रहा है कि इस वीक का एक मोमेंटम तो बनना चाहिए, 9840-50 के आसपास आता है तो वहां पे हम फिर पीएसयू स्टॉक्स की जगह दूसरे किसी स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। पीएसयू बैंक भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा फिर बात करते हैं हम गोल्ड की। सो गोल्ड अभी स्पोर्ट का रेट चल रहा है 3644, 3644। गोल्ड की जो एक रेंज बनी हुई है अभी तक, गोल्ड की रेंज बनी हुई है अब 3610 से 3675, 3675, 3610। ये रेंज में अभी गोल्ड है। इस रेंज में कोई भी मूवमेंट आता है, सपोज 3610 से नीचे गोल्ड आता है, तो मुझे एक गिरावट लग रही है 3510 से 3540, लगभग 80 से 100 पॉइंट की गिरावट गोल्ड में आ सकती है। और उससे ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है आने को फिर ये 3450-60 भी। सो अगर आपके पास गोल्ड की पोजीशन है तेजी की, तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए $3610 का। ऊपर में अगर 3675 के ऊपर गोल्ड निकलता है या क्लोजिंग आती है, फिर मुझे अगेन एक 80 से 100 पॉइंट डॉलर की, दैट मीन्स इंडियन रुपीज में मैं बात करूं, एक लगभग 1000 पॉइंट से 1000 से 2000 के आसपास तक की रैली निकल के आएगी गोल्ड में। गोल्ड में अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल साइन नहीं है। आपको अभी 3610 का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू होल्ड करना है। बिटकॉइन की एक बार देख लेते हैं, बिटकॉइन एंड एथेरियम। बिटकॉइन में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक लेवल दिया था 1,07,800 के आसपास तेजी का। ये आपके सामने चार्ट है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट बिटकॉइन ने 1,07,000 के आसपास, 1,07,000 के आसपास का लो लगाया है, और अभी बिटकॉइन चल रहा है 1,04,000, 1,16,000। 10,000 पॉइंट की लगभग रैली आ गई है बिटकॉइन में, और हमारा वहां पे सिर्फ $2,000 का रिस्क था। सो वहां से 1:5 का ट्रेड बन रहा है। अगर आपके पास बिटकॉइन लॉन्ग होल्ड है तो अभी अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए 1,14,500 पे, और ऊपर की साइड में हो सकता है 1,18,000 का लेवल आप जल्दी ही देखें। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर मैं बात करूं, इंट्राडे में आपको, इंट्राडे में अगर बिटकॉइन आता है 1,16,800 से 1,17,200 के बीच में, 1,16,900 से 1,17,200 के बीच में आपको सेल करना है। ये एरिया विच इज 1,16,920। 1,16,950, 1,17,300 के बीच में सेल करना है। स्टॉप लॉस रखना है 1,17,600 के आसपास का फॉर इंट्राडे। अगर बात करें स्विंग ट्रेड की, स्विंग ट्रेड में आपको वेट करना है 1,18,000 से 1,19,000 के बीच का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,19,700 का। यहां पर सेल करना है। और नीचे में बाइंग जो लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए, अगर नीचे मिलता है आपको 1,15,200 से 1,14,800, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 1,14,500 का। चार्ट पर लेवल मेंशन कर देता हूं, ये एरिया। तो आपको यहां पर बाय करना है फॉर स्विंग ट्रेड। आपको जो अगर गिरावट आती है तो आपको वेट करना 1,11,800 से 1,10,700। स्टॉप लॉस रहेगा ये एरिया। स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग ट्रेड में 1,09,800 के नीचे। आई होप कि अगर आपने सभी लेवल नोट किए हैं तो आप एक चीज एनालाइज करोगे, आपने पहले से ही अगर मार्केट
के लेवल एनालिसिस कर लिए हैं तो आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलती हैं। और एक बार टेक्निकल एनालिसिस को और प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लिया और सीख लिया, आप किसी भी एसेट में ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन है, एथेरियम है, गोल्ड है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। हम आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा, ऐसा कोई मैं इंडिकेटर या ऐसा कुछ यूज नहीं करता। सिंपल फोकस रहता है प्राइस एक्शन सीखने का। अब एथेरियम में हमने देखा था, एथेरियम का मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूं। एथेरियम ने भी एग्जैक्ट अपने वही लेवल जहां से हमने देखा था कि 4200, और जो लेवल मैंने ये ऑलरेडी उसके लिए मार्क किया हुआ था कि 4050 के आसपास आता है तो हम बाय करेंगे। तो एग्जैक्ट उसी लेवल को एथेरियम टच करके गया है। 4050 से एथेरियम ने लेवल दिया 4800 का, फिर 4200 का मैंने आपको बताया था, 4200 के आसपास आई, 4160-70 का डॉलर का स्टॉप लॉस लगा के तेजी करेंगे, वहां से फिर 4700 तक की रैली दी है। सो कोई भी एसेट हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन हेल्प करेगा। सो अगर आप एथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो एथेरियम में भी एक बार लेवल नोट कर लेते हैं। अभी एथेरियम चल रहा है 4664। इंट्राडे के लिए अगर आपको बाय करना है तो एथेरियम में मेरा बाय लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए 4500 से 4540। स्टॉप लॉस रहेगा 4470। और सेलिंग एरिया की मैं बात करूं, सेलिंग आप 4760 के ऊपर रखेंगे, 4760 से 4800। स्टॉप लॉस रहेगा 4840 का। और पोजिशनल मैं बात करूं तो पोजिशनल मेरे को, मैंने बार बार एथेरियम में बोला है कि एथेरियम मेरे को काफी तेज लग रहा है। लाइफ टाइम हाई था इसका लगभग 4900-5000 डॉलर के आसपास। वहां से ऊपर निकलते ही एथेरियम में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। सो अच्छी गिरावट पर एथेरियम को ऐड करते रहें। और नीचे में अभी मुझे नहीं लग रहा कि एथेरियम ने जो लेवल अभी टेस्ट किया है 4000 डॉलर से नीचे, अभी ये जाने वाला है। ऊपर का एक ब्रेकआउट आता ही लगभग 4950 के ऊपर क्लोजिंग आते ही एथेरियम में एक बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है कोई ट्रेड में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम चैनल पर अपने इंट्राडे या स्ट्रेटजीज रेगुलर सेंड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। आई होप कि आपने ज्वाइन कर लिया है, नहीं ज्वाइन किया है तो बायो में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन कर ले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड।